टैली प्राइम 5 और लॉन्च हो चुका है और इसके जो फीचर है वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। एज एन अकाउंटेंट आप कहीं पे भी काम करते होंगे तो टैली से आपका काम बहुत ही आसान होगा बिकॉज हम लोग जीएसटी के रिपोर्ट्स अभी हम लोग डाउनलोड कर पाएंगे, जीएसटी रिटर्न फाइल भी कर पाएंगे और साथ ही हम लोग वन क्लिक में ही लेजर को क्रिएट कर सकेंगे, मल्टी लेजर क्रिएट कर सकेंगे वन क्लिक में बाय यूजिंग जीएसटी नंबर। ऐसे ही बहुत सारी अपडेट्स है, आइए डिटेल में समझते हैं टैली प्राइम 5 में क्या क्या नए चेंजेस है। सबसे पहला है लेजर क्रिएट करना, जो बहुत टाइम लगाता था, राइट। बट अभी हम लोग जीएसटी नंबर से लेजर क्रिएट कर पाएंगे। इसके लिए एक सेटिंग कर लेते हैं, Alt K प्रेस करेंगे, कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे, जहाँ पे जीएसटी का जो सेटिंग था यस है वहां पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे जीएसटी यूजर नेम, मतलब हमारा जो जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम है वो यहाँ पे हम देंगे और मोड ऑफ फाइलिंग जो है वो डीएससी या फिर ईवीसी। डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर एंड ईवीसी मतलब कि जो भी हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है वो हमें देना है। वैसे ये मोड ऑफ फाइलिंग जो है वो हमें अगर जीएसटी के रिटर्न्स या फिर अगर फाइलिंग करनी है तब हमें लगेगा। तो ये दोनों चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग क्रिएट करते हैं हमारा लेजर, जिसके लिए क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे लेजर में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है Alt L प्रेस करेंगे, फैचिंग डिटेल्स यूजिंग जीएसटी नंबर। यहाँ पे जीएसटी नंबर देंगे जिनका भी आपको लेजर क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर दिया और एंटर किया। यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स जो है वो हमें मिल चुकी है, किसका जीएसटी नंबर है और उनका एड्रेस क्या है, सब कुछ सिंपल हम लोगों को यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। देखिए आपका जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। सिंपल आपको यहाँ पे अंडर ग्रुप जो भी आपको सिलेक्ट करना है, डेटर्स है या फिर क्रेडिटर्स है, वो आपको सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए ये जो काम हमारा बहुत टाइम लगाता था ना, वो हमारा काम बहुत ही क्विकली हो चुका, राइट। तो इसको हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेजर हो चुका। इससे भी बड़ा अपडेट जो है वो है कि हम मल्टीपल लेजर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी और जितने भी लेजर्स क्रिएट करने हैं उनके जीएसटी नंबर जस्ट आपको देने हैं और ये फाइल को हमें अपलोड करना पड़ेगा। अभी हम लोग टैली में जाते हैं, सिंपल यहाँ पे Alt G प्रेस कीजिए, गो टू में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग मल्टी क्रिएशन ऑफ लेजर में जाएंगे। यहाँ पे आपको इंपोर्ट जीएसटी करना है। सो आपकी जहाँ पे भी फाइल है उसका आप पाथ यहाँ पे दे दीजिए। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेसिफाई पाथ किया और यहाँ पे मेरा जो पाथ है वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। पाथ का मतलब रहता है कि जो भी आपका ये फोल्डर है वो कहाँ पे है, तो बेसिकली ये वाला जो पाथ है वो आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जीएसटी मल्टी, जो फाइल है हमारी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें दिखेगी और शीट 1 है हमारा और ए जो कॉलम है उसमें हमने जीएसटी नंबर जो है वो लिखे है, इसीलिए आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, ठीक है। और हम लोग एंटर करेंगे और यहाँ पे हम यस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डेटा है वो इंपोर्ट होना शुरू हो गया है, यहाँ पे आ गए हैं। हम जस्ट उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से। देखिए हमारे जो दो जीएसटी नंबर हमने दिए थे तो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप स्टेटस देखेंगे तो एक्टिव भी आपको यहाँ दिखेगा। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी आएगा कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये आप चीज देख सकते हो और इसके बाद में आपको अगर सही डिटेल्स है तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आगे भी आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, अगर आपको अंडर ग्रुप चेंज करना है, सन्ड्री डेटर्स है, बट अगर आपका ये जो पार्टी है वो क्रेडिटर्स है तो फिर आपको यहाँ पे क्रेडिटर्स कर देना है। स्टेट वगैरह आपका ऑटोमेटिक आएगा बट आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें जो डिटेल्स होगी वो करेक्ट ही होगी, जस्ट आपको अंडर ग्रुप देखना होगा और ये डिटेल्स जो है उसको आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए तो आपका लेजर क्रिएट हो चुका होगा। जैसे कि हम लोग जो अभी लेजर क्रिएट किए हैं वो देखते हैं, अल्टर में जाते हैं और यहाँ पे लेजर में जाते हैं। हमने बनाया था ईचर ग्रुप, राइट। सो यहाँ पे देखिए ईचर मोटर्स लिमिटेड का हमने एक बनाया था लेजर, राइट। तो इसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा और हमें बहुत टाइम भी नहीं लगता। इसके बाद आपको वो देखना है कि आपका ये जो पार्टी है वो टाइम पे रिटर्न फाइल करता है कि नहीं करता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो वो भी हम कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे फैच डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जीएसटी नंबर आएगा, हम एंटर करेंगे और यहाँ पे है Alt S फाइलिंग हिस्ट्री, ठीक है, वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्टी है वो GSTR 6 फाइल करती है, वो आपको उनका पूरा डिटेल्स जो है वो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो प्रिंसिपल प्लेस है, बिजनेस है, सब कुछ बेसिकली ये जो पार्टी की डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं।
सेकंड फीचर वो है कि अभी हम जीएसटी के रिपोर्ट्स जो है पहले हमें जीएसटी के पोर्टल से डाउनलोड करने पड़ते थे, वही हम लोग अभी टैली से डाउनलोड कर सकेंगे, हमारी जो फाइल है उसको अपलोड कर सकेंगे और हमारे रिटर्न्स फाइल कर सकेंगे और रिटर्न फाइल हम GSTR1 का ही कर पाएंगे। सो ये देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक जीएसटी के पोर्टल पे सेटिंग करना होता है, हमें जीएसटी के पोर्टल पे एक्सेस देना होता है ताकि हम यहाँ पे टैली में एक्सेस कर सके, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर माय प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे मैनेज एपीआई एक्सेस है, अगर आपका नो होगा तो आप यस कीजिए और यहाँ पे ड्यूरेशन आपको कितने आवर का चाहिए, मतलब 6 आवर्स के लिए देना है या 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 30 डेज कर दिया और फिर कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पे देखिए एक्सेस हम लोगों को मिल चुका है। अभी हम लोग हमारे टैली में जाते हैं और यहाँ पे एक्सचेंज में जीएसटी लॉगिन एंड लॉग आउट है, यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पे जीएसटी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और वो हमें यहाँ पे देना है, तो मैं सेंड ओटीपी करके ओटीपी यहाँ पे दे देती हूँ। सो जीएसटी का लॉगिन हमने टैली में कर दिया है। अभी हम देखते हैं एक्सचेंज में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अपलोड जीएसटी रिटर्न, हम लोग हमारे रिटर्न्स जो है वो अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद में है डाउनलोड जीएसटी रिटर्न, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन से रिटर्न आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, GSTR1, GSTR2A, GSTR2B एंड 3B आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगर में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिटर्न जो है वो डाउनलोड करना है, जैसे कि GSTR1 है, ठीक है, यहाँ पे मुझे GSTR1 डाउनलोड करना है और ड्यूरेशन अगर हमें अप्रैल टू सितंबर चाहिए या फिर जैसे कि मुझे Q1 का चाहिए तो मैंने यहाँ पे जून कर दिया। हमारा एज पर QRMP है तो हमने यहाँ पे यस किया और कंट्रोल ए से यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए बता रहा है कि ओवरराइड करना है, तो हम यहाँ पे सिंपल यस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो GSTR1 है वो डाउनलोड हो रहा है। सो यहाँ पे हमारा GST डाउनलोड हो चुका है, हम एंटर करते हैं। अभी हम लोग GST के रिपोर्ट्स में जाते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे DO और जी प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए GSTR1 में अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो लास्ट लॉगिन हमने जो किया है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे हम रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, सिंपल हम यहाँ पे बेसिक ऑफ वैल्यूज पे जाएंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन है लास्ट वाला मेथड ऑफ शोइंग वैल्यूज, ये यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑफ बुक्स एंड पोर्टल कर देंगे और हम यहाँ पे कंट्रोल ए से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कंपेयर कर पाएंगे, जैसे 70,000 वाला है तो जो जैसे ब्लू वाला जो अमाउंट है वो हमारा जीएसटी के पोर्टल का है और ब्लैक वाला हमारा टैली का है। यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हो, डिफरेंस कौन सा है, B2C वाला जो 1 लाख है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फीचर। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो फाइल GSTR1 है, यहाँ पे हम लोग GSTR1 को डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें लगता है कि हमारा जो डेटा है वो करेक्ट है, सब कुछ हमने रिकंसाइल किया हुआ है और यही हमारी डिटेल्स जो है वो हमें GSTR1 हम बेसिकली हमें फाइल करना है, तो हम यहाँ पे जस्ट सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, पूरा जो डिटेल्स है वो हमारा जीएसटी के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये 1 क्लिक में ही अभी हम लोगों को करना हो जाएगा। पहले क्या होता था कि हम लोगों को ऑफलाइन टूल भरना होता था, इसके साथ में JSON बना के हम लोगों को अपलोड करना होता था, बट यहाँ पे जस्ट सेंड पे क्लिक करेंगे और आपका जो जीएसटी या रिटर्न का डिटेल्स है वो आपको जीएसटी के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो डिटेलिंग है जीएसटी के रिटर्न वगैरह बनाना, वो हम लोग डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, तो मैं अभी आपको एक हाई लेवल का यहाँ पे बता रही हूँ। थर्ड फीचर है आईटीसी को लेके। सो जनरली क्या होता है कि हम जो पेमेंट करते हैं पार्टीज को, तो वो लोग टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते, तो हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो इसका भी सॉल्यूशन अभी हम लोगों को मिलेगा। अगर हम लोगों को पेमेंट करना है ओनली टैक्सेबल अमाउंट, तो हम यहाँ पे टैली में से देख सकते हैं, हमें टैली बताएगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना चाहिए। बेसिकली जीएसटी को माइनस करके आपको जो पेमेंट करना चाहिए वो हमें अभी टैली बताएगा, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और मैं जैसे लेजर में गई, ठीक है। जैसे कि एक पार्टी हमारी है, लेते हैं उमिया एंटरप्राइज, ये उसके पूरी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखेगी। अभी जो मुझे उसको पेमेंट करना है वो टैक्सेबल अमाउंट ही पे करना है, कुछ स्पेसिफिक इनवॉइसेस का, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, F12 में जाऊंगी और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो आईटीसी एट रिस्क एंड बैलेंस अमाउंट। नो होगा तो सिंपल आपको यहाँ पे यस करना है, और शो जीएसटी स्टेटस नो है तो उसको भी आप यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो टैक्स
टैक्स का अमाउंट आपको सेपरेट हो जाएगा और बैलेंस आफ्टर डिफरेंस इन टैक्स जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक इनवॉइस का पेमेंट करना है तो आप ये देख के भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सारी कंपनीज जो है वो करती है, और जब भी जीएसटी का रिटर्न वो फाइल करते हैं और हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं, ये एज अ प्रोसेस बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप नहीं करते तो ये चीज भी आप डेफिनेटली कर सकते हो एज एन अकाउंटेंट। तो जब भी वो जीएसटी के स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे तभी आप जीएसटी का जो पेमेंट है जो आपने होल्ड किया है बेसिकली वो आप रिलीज कर सकते हैं। तो ये फीचर है, इसका आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ फीचर है स्ट्रिप का। स्ट्रिप का मतलब है कि अगर आप मेरे रिपोर्ट्स देख रहे हो तो आपको ये सब स्ट्रिप दिख रही है, राइट, कि ये डिटेलिंग जो है वो प्रॉपर दिख रही है। पहले क्या होता था, पूरी ये जो लाइनिंग वगैरह दिख रही है ना वो कोई भी नहीं था, ग्रे लाइंस है वो आपको नहीं दिखता था। तो हमें जब रिपोर्ट या फिर इनवॉइस देखते थे ना तो हमें विजिबिलिटी बराबर से नहीं आ रही थी। अगर हम इनवॉइस भी देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इनवॉइस ओपन किया तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रिप है तो वो हम देख सकते हैं कि अच्छा ये लाइन आइटम है, इसका क्वांटिटी इतना है और रेट्स इतना है, राइट। तो ये जो है वो भी फीचर नया है। इसको अनेबल करने के लिए आप F1 में जाइए और यहाँ पे सेटिंग में डिस्प्ले में जाइए और यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर अनेबल स्ट्रिप व्यू फॉर रिपोर्ट्स नो होगा तो यस कीजिए, और यहाँ पे अनेबल स्ट्रिप व्यू फॉर वाउचर्स, अगर आपको वाउचर्स में भी करना है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर आप कर दीजिए और कंट्रोल ए से उसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अगर ये वाउचर है उसको मुझे प्रिंट करना है तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रीव्यू किया, ठीक है, तो देखिए आपको अभी इस तरीके से दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे मैंने नो किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अनेबल स्ट्रिप व्यू जो है वो मैंने नो किया है। अगर आपको उसको यस करना है, आपको लगता है कि यहाँ पे भी लाइनिंग आनी चाहिए जो हमें स्ट्रिप वहां पे आ रही थी, तो आप यहाँ कॉन्फ़िगर में जाइए, यहाँ पे अनेबल स्ट्रिप व्यू नो है उसको सिंपल एंटर कर दीजिए यस करके, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कीजिए। अभी हम प्रीव्यू करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें स्ट्रिप दिख रही है। तो इस तरीके से ये स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है इनवॉइस अभी। सो इस तरीके से आपको टेलीप्राइम 5 को यूज करना है। आप डेफिनेटली डेली यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और साथ ही हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करना भी यहाँ से सीखेंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।